प्रिय छात्रों, आज हम भारत के भूगोल के परिचय के बारे में रिवाइज करेंगे। इसमें जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में और मैप में भी इसमें आते रहते हैं। ये देखिएगा भारत का भूगोल। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। आप मैप खोल के देखेंगे एटलस, तो उसमें आप देखिएगा कि भारत की जो लोकेशन है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। और इसकी जो आकृति है भारत की वो चतुष्कोणीय प्रकार की है। और इसमें अक्षांशीय विस्तार दे रखा है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार में यह पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो एक तरीके से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया जिसमें ये भारत की लोकेशन दी है, जिसको आप मैप में एटलस में देख सकते हैं। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। कुछ 1 से लेकर 7 तक देशों के नाम दे रखे हैं जिनमें क्षेत्रफल और जनसंख्या का उनका विवरण दिया हुआ है। यदि हम देखें कि विश्व में प्रथम स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रूस का है, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पर भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। और जनसंख्या के अनुसार देखें तो जनसंख्या के अनुसार चीन का स्थान सर्वप्रथम है, उसके बाद भारत का नंबर आता है, द्वितीय स्थान पे भारत है, फिर बाद में अन्य देश दिए हुए हैं। इसमें आप देखिएगा कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व की जो क्षेत्रफल है उसका जो स्थल भाग है उसका 2.42% है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है और इसका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार इसमें दिया हुआ है। और जो इसका पूर्वी भाग में जो बिंदु है जो कौन से देश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, स्टेट में। ये जो इसका पूर्वीतम बिंदु है वो नाम है उसका बलांगू, किवीथू भी कहते हैं इसको। और यदि हम सुदूर पश्चिम में इसकी बात करें तो गुजरात में सरक्रिक कच्छ जिले में स्थित है। और यदि उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कोल जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। और ये देखें तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट भी कहा करते थे। अब कुछ चीज़ें और दे रखी हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग जो है वो तमिलनाडु में कैप कमोरिन में स्थित है। तो इस तरीके से चारों भागों के जो सुदूरतम भाग है उनके बारे में हमें बताया। और इसकी जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर, केवल भारतीय प्रायद्वीप के तटीय भाग सीमा जो कि 6100 किलोमीटर है। और मानक अक्षांश देखा जाए तो मानक समय रेखा जो मानी जाती है भारत में वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। मानक समय रेखा 5 राज्यों में होकर गुजर रही है जिनके नाम इस तरीके से हैं: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। इसके बाद में हम देखते हैं जो भारत का मानक समय जो दे रखा है वो ग्रीनविच समय में जो इनका अंतर देखा जाता है वो कितना है, 5.30, 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता है। सर्वाधिक राज्यों को की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों की सीमा बनाता है। तो इनके नाम इनमें दे रखे हैं जिनके आप मैप में एटलस में देख के इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं और अपनी शंका को दूर कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से ये लगे हुए हैं। भारत के कुल 9 राज्य हैं। भारत के कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं। जो समुद्र तट से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। और एटलस में भी इसका आप देखिएगा एक एक को, तो आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बाद में कौन कौन से स्टेट समुद्र से लगे हुए हैं और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ स्थित है और जो कि समुद्र से इसकी तटीय सीमा लगी हुई है।
इसके बाद में हम देखते हैं कि हिमालय के को जो हिमालय पर्वत है उसको छूने वाले 11 राज्य कौन कौन से हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें ये सारे चीज़ दे रखे हैं कि कौन से क्षेत्र हैं जो कि राज्य हैं जो हिमालय को टच कर रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश वो कौन से हैं उनके बारे में आप मैप में एटलस में देख सकते हैं इनको भी। इसके अलावा जो कर्क रेखा है वो भारत में 8 राज्यों में होकर गुजरती है। इनके आप एटलस में इनको भी अच्छी तरह से देखें और इनकी ये देखें कि भाई की कर्क रेखा किन किन राज्यों में से होगी किन किन कैसे जा रही है। तो ये आप खुद स्वयं एटलस खोल के इसको अच्छी तरह से देखें। जितने आप इसका अध्ययन करोगे एटलस के थ्रू तो उतना ही आपकी जो भारत का भूगोल है सुदृढ़ और अच्छा होगा आपका। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। और वनों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और हरियाणा सबसे कम वन वाला क्षेत्र है राज्य है और सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है, आप जानते ही हैं। केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे अधिक कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा लेह में होती है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में आपको आना चाहिए। जब आप बड़े क्वेश्चन भी लिखोगे तो इनके बारे में आएगा तो आप आसानी से आंसर दे सकेंगे। और एटलस में थोड़ा सा आप देखते रहिए, एटलस के बिना आप क्वेश्चन का आंसर देने में काफ़ी आपको दिक्कत आएगी। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैप में जो दर्शाने होते हैं वो सारी चीज़ें आप इनके थ्रू कर पाएंगे। तो थोड़ा आप इस पर ध्यान दें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अपनी एग्ज़ाम पास में आ गई है। धन्यवाद।